लखन तुम्ही हे घ्या आणि भैया तो पाहिजे जर लखन बाजूला जीता बन आज पूजनीय भिक्षु संघ को अपने घर में आमंत्रण करके जीजाबाई माता के उपासना के स्मृति के उपलक्ष्य में विशेष आशीर्वाद तथा संगदान कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये जो भोजन दान दे रहे हैं ये बुद्ध शास्त्र में बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। देखा जाए तो ये रोटी भात ये सब्जी इतना ही लगता है ना, तो दिखने में तो यही है, मगर तथागत बुद्ध कहते हैं जो भोजन दान देते हैं भोजन के साथ साथ आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा ये 5 चीज भी हम दान देते हैं, इसलिए भोजन दान देना पुण्य कहा जाता है। ये भोजन से कैसे आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा दान देना जैसा रहता है कि ये भोजन खाने से हमारा थोड़ा आयु, नहीं तो भोजन खाए बिना तो कोई जिंदा भी नहीं रह सकता, इसलिए तो थोड़ा आयु दान देना जैसा हो गया। वर्ण जिसको खाना नहीं मिलता उसका वर्ण जो बहुत कैसा कैसा दिखता है ना, तो ये जो अच्छा ही दिखता है तो ये आहार की वजह से भोजन की वजह से, इसलिए भोजन दान से ये वर्ण भी दान हो गया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जिगच्छा परमालोका, हम कहते हैं ना ये बड़ा रोग वो बड़ा रोग, बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ा रोग तो भूख है। भूख लगने से जो पीड़ा होता है वो जो भूखा रहा हो उसको बता देता है, इसलिए ये भोजन खाने से ही वो शांत होता है, सुख मिलता है, इसलिए सुख दान देना हो गया। फिर उसके बाद बल, भोजन ही नहीं मिला तो चक्कर आएगा, गिर जाएगा, कुछ भी शक्ति नहीं रहता, वो हमारे पास जो ताकत रहता है चाहे बोलने का हो चाहे काम करने का हो कुछ भी अच्छा ताकत रहता है तो भोजन की वजह से, इसलिए भोजन से ये बल भी दान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात अच्छा बुरा कुशल अकुशल पाप कर्मों की पहचान ये भोजन से ही होता है। बुभुक्षित किंग न करोति पापकम संस्कृत में कहा होता है, अगर भूखा इंसान क्या पाप नहीं
इसलिए अच्छे बुरे का पहचान जो प्रज्ञा कहते हैं वो भी भोजन से ही मिलता है। इसलिए भोजन की वजह से आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा ये 5 चीज भी दान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और भोजन ग्रहण करने वाला साक्षात पूजने की कुसंग है। औरंगाबाद जाए पूजने को अनिरुद्ध थेरो पंडित जी, पूजने को यशोदीप पंडित जी। हाँ, और ये यहाँ से आए पंडित जी का नाम क्या है? गोविंदो पंडित जी, फिर मंगल बोधि पंडित जी, है ना। ये पूजने भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है, ये बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि संघ दान देना भी बहुत बड़ा पुण्य है। इस पुण्य के अनुभाव से हम यही कामना करते हैं, जिस उद्देश्य से हम ये पुण्य कर रहे हैं। दिवंगत जीजाबाई उपासिका है ना, उनको ये पुण्य प्राप्त हो, ये पुण्य सुगति तथा निर्वाण प्राप्ति के लिए हेतु हो, कारण हो। साथ ही साथ संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो, ऐसी कामना करते हुए पाली गाथा द्वारा संघ दान देने के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। जैसा भी मत तैसा बना। इमं भिक्षं ससुप व्यंजनं भिक्षु संघस्य दानं देमं पूजेमं तदीयम्पि इमं भिक्षं ससुप व्यंजनं भिक्षु संघस्य दानं देमं पूजेमं तदीयम्पि इमं भिक्षं ससुप व्यंजनं भिक्षु संघस्य दानं देमि पूजेमि इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतु इदं मे पुण्यं सर्वे सदा अनुमोदन्तु। पतिसंगायोनि सोऽपिण्डपातं पतिसेवामि नेवदवाय नमदाय नमस्काय विभूषणाय यावदेव मस्तकाय सदीय यावनाय विंशु परक्रिया ब्रह्मचर्यामुक्ताय इति पुराणं च वेदनं वक्रियन्तामि नवं च वेदनं न उपदेशामि यात्रा च मे भविष्यति अनवद्यता च पाशु विहारो चाति। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। पिता आहे त्यांच्या पुण्यानुमोदांचा या परिवारानं जे काही पुण्यकर्म करतात आई वडिलांच्या नावानं, तर हा परिवार जो वंजारी परिवार आहे यांनी बुद्धाला बाबासाहेबाला पुष्प दीप अर्पण करायचे आहे। तर या ठिकाणी आता जे हे त्यांचा मोठा मुलगा आहे मारुतीराव आणि जिजाबाईचा मोठा मुलगा बबन व त्याची पत्नी या दोघांनी जाऊन पूजा करायची। दोघं जर पुष्प घेऊन फोटो
एकच वाटलं. इथं खाली ठेवतो. काही तुम्ही अलीकडे हे अलीकडे. टाटा टाका काढून ताटातच. दोघं जण हात जोडा. खाली एक मेणबत्ती लावा पण. खाली फोटोला एक मेणबत्ती दुसरे लावा. आहेत ना. त्या आहेत ना. दुसरे लावले. हा? दुसरे लावले. आहेत का ना? यानंतर रीता विठ्ठल वांजारे हे दोघ जण पूजा करतील. खाली बाबासाहेब हार घाल. बाबासाहेब हार घाला आणि या दोघांना बाबासाहेबला घातल्यानंतर दोन्ही खाली आई वडिलांना हार घाला. दोघांनी बाबासाहेबाला घाला आणि नंतर या दोघांना घाला. घाला तिकडे. घाल तू तिकडे. पाठीमागे टाका. घाल तू तिकडे. टाका पुढे पाठीमागे टाका. टाका पाठीमागे. टाका पाठीमागे. वरती घ्या. खाली घाला. गुडाला गरम खाली करायचं राहा. आहे. खाली राहा. खाली राहा. उडाला गरम कर थोडंसं म्हणजे चिटकते. उडाला गरम कर. या ठिकाणी आता सुमनबाई अनिल माले या दोघांनी पूजा करायची. सगळंच या ना. रस्त्याला द्या ना. माझा रस्ता ठेवा. या एवढं या मागच्या जा. भगवान बुद्धाला फुलं लावा, बाबाला फुलं लावा, खाली फोटोला फुलं लावा. मेणबत्ती पेटवायची. त्यानंतर सखुबाई राजेंद्र माले या दोघांनी याची पूजा करायची. पुढे जा ना. सोबत करा, दोघं सोबत करा. सोबत करा. त्यानंतर विशाल बबन वंजारे या दोघांनी यायचे. विशाल बबन वंजारे
या दोघं जण या, दोघं पूजा करा. या रोहित मंदिर यांनी पूजा करायची. बापू बापूला इथं बसवा नका. जाऊ नका तुम्ही, जाऊ नका पूजा उत्तरा. दोघं द्या, दुसरं काय कोणाला द्या. आता सर्वजण हात जोडा. आज विशेषतः तालकथित उपासिका जीजाबाई मारुति बंजारे और साथ ही साथ उपासक मारुति विठोबा बंजारे उनके पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए हम विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं. तो संपूर्ण बंजारे परिवार, बंधु बांधव और श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं यहाँ जमा होकर ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है. सर्वप्रथम हम बौद्ध परंपरा अनुसार बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए पंचशील यात्रा करेंगे. उसके बाद हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण नमन से भरा हुआ परित्राण पाठ आशीर्वाद के रूप में लेंगे. उसके बाद हम जितना समय बचेगा उतना हम कामदेशना सुनेंगे. तो सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करके पंचशील यात्रा करने के लिए सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए. हाथ जोड़ के बैठिए सब लोग. जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए. अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. एक बार प्रणाम कीजिए. वंदन करा. वंदन करा. स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो. संघं नमामि. संघं नमामि. इसका स्पीकर जो है इधर रख दीजिए. यहाँ के लिए सीधे आना जैसा वैसे बोलिए. ओकास वंदामि बन्ते. ओकास वन्दामि बन्ते. भारतेन दातं सभाय अपराधं गमता मे भान्ते. द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकास वन्दामि बन्ते. द्वारकयेन गतं सभां अपराधं क्षमता मे भान्ते. तृतीयम्पि ओकासं बन्ते. ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि.
अनुग्रहं कृत्वा शीलं गीता निभान्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ये शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरार्थितं गत्वा अपमादेन सम्पादयेथा साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। हाथ जोड़ के 3 बार साधु साधु बोलिए। अब सब लोग हाथ जोड़ के ही बैठना है। ये हाथ ऐसे जोड़ना है, नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा शांतिपूर्वक। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु यशोदीप, पूजनीय भिक्षु गोविंदो, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि प्रमुख,
यहाँ उपस्थित बंजारे परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः कालकथित उपासिका जीजाबाई मारुति बंजारे और उसी तरह कालकथित मारुति विठोबा बंजारे के सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ होने वाले हैं। और साथ ही साथ जितने भी अपने परिवार में विघ्न बाधा भय अंतराय समस्या आया हो, वो सारे के सारे समस्याएं विघ्न बाधा दुख बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से नाश हो, क्षय हो, ये भी कामना करते हैं। अभी जो हम करने वाले हैं इसे परित्राण पाठ कहते हैं। आप लोगों ने पहले भी परित्राण पाठ सुना है कि नहीं? सुना है ना? जिसको सुना है उसको भी, और जिसको नहीं सुना है पता नहीं उनको भी ये परित्राण क्या है आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। परित्राण, परि बोले तो चारों ओर से, त्राण बोले तो आरक्षण सुरक्षा। परिसमन्तो ताइति रक्षति परितंग, तथागत बुद्ध कहते हैं हमारे चारों दिशाओं से जितने भी आने वाले भय विघ्न बाधा अंतराय, वो सारे समस्याओं से जो आरक्षण करता है, जो सुरक्षा देता है, उसे ही परित्राण कहते हैं। आगे क्या होने वाला है हमें पता नहीं। हाँ, कोई चलते चलते भी गिर सकता है और गिर गया तो हाथ पैर वो फ्रैक्चर हो सकता है। कहीं चलते चलते न जाने क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे देखा अनदेखा क्या होने वाला है हमें कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे देखा अनदेखा अनेक विघ्न बाधा भय अंतराय से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा देता है, उसे ही परित्राण कहते हैं। अब ये परित्राण बुद्धवाणी पाली भाषा में ये पाठ होता है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। ये हिंदी मराठी तो है नहीं, इसलिए ये क्या है, तंत्र मंत्र है कि क्या है जैसा लगेगा। ये केवल और केवल बुद्धवाणी है। बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों का सार संक्षेप ये परित्राण है, ये शुद्ध है। इसलिए ये परित्राण में तथागत बुद्ध के सत्यवाणी है, तथागत बुद्ध के करुणावाणी है, तथागत बुद्ध के अनंत अनंत मैत्रीवाणी है। साथ ही साथ ये परित्राण में तथागत बुद्ध के अनेक अनेक गुण धम्म है, आशीर्वाद है। धम्म के अनेक गुण धम्म है, आशीर्वाद है। संघ के अनंत गुण धम्म है, आशीर्वाद है। और इसके साथ साथ अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद भी इस परित्राण में आता है। इसलिए ये परित्राण पाठ सुनना बहुत बड़ा पुण्य है, मंगल है। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक हर बौद्ध देशों में हर बौद्ध उपासक उपासिकाएं ये परित्राण पाठ का आयोजना करते हैं, परित्राण श्रवण करते हैं। ये परित्राण बोले तो केवल एक ही सूत्र नहीं रहता, उसमें बहुत सारे सूत्र रहता है। तो हम किस उपलक्ष्य में परित्राण कर रहे हैं, उस हिसाब से हम वो सूत्र पाठ करते हैं। और पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करते करते जब एक एक सूत्र संपन्न हो जाता है, तब पाली गाथा द्वारा इस तरह भी कहते हैं, ये तेन सत्यवचन सोतिते हो तो सबदा। इस सत्य वचन के अनुभव से स्वस्ति हो, शांति हो। ये तेन सत्यवचन, इस सत्य वचन के अनुभव से सब दुख, सभी प्रकार के दुख, सब भया, सभी प्रकार के भय, सब रोगों, सभी प्रकार के रोग विनाशतो, विनाशोस, नाशोस। ये तेन सत्यवचन, इस सत्य वचन के अनुभव से हो तुते जय मंगलंग, हमेशा हमेशा जय मंगल हो। ऐसा एक एक सूत्र के बाद ये कामना करते हैं।
तो इसका मतलब ये भी है कि ये परित्राण पाठ अभी अभी किसी ने बनाया हुआ पाठ नहीं है, किसी ने कविता रचा जैसा रचा हुआ ये सूत्र गाथा नहीं है। बुद्ध के समय में बुद्ध के श्रीमुख से ही ये उत्पन्न हुआ, शब्दों से रचा हुआ ये परित्राण है, बुद्ध वाणी है, बुद्ध उपदेश है। इसलिए बुद्ध की वाणी इन कानों से सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। अगर ये बुद्ध वाणी को अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करते हैं तो सभी दुखों से मुक्त भी हो सकते हैं। हम छोटे छोटे बातों पे घर में ये प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम आया, ये टेंशन आया, वो टेंशन आया, उसमें रो के बैठते हैं। बुद्ध वाणी न केवल ऐसे छोटे छोटे समस्याएं बल्कि जीवन में आने वाले तमाम दुख से, तमाम समस्याओं से समाधान दिला सकता है, दुख मुक्ति दिला सकता है। इसलिए ये बुद्ध वाणी परित्राण पाठ अभी पूजनीय भिक्षु संघ पाठ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से फिर एक बार कामना करते हैं विशेष रूप से ये काल कथित उपासक उपासिका जो माता पिता है उनको ये पुण्य प्राप्त हो, सुगति तथा निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। और साथ ही साथ जो वंजारे परिवार है, बंधु बांधव है, और जो भी उपासक उपासिकाएं हैं, जो भी अपने परिवार बंधु बांधव है, जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, सबके जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग जो निर्वाण सुख है वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य सुनन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। हे संता संत चित्तातिशरण शरण यत लोकान्तरे वा ब्रह्मा ब्रह्मा च देव गुणगणगणा व्यावता सबकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सहेतुं मुनिवरवचनं श्रोतुमग्गं समग्गा
Sabesu Chakavalesu Yakha Deva Cha Brahmano Yamam Mehi Katang Punya Sabba Sampati Sadakang Sabetang Anumoditva Samagga Sasanerata Pamadaraita Vantu Arakhasu Visesato Sasana Satalokasa Ode Bhavatu Sabada Sasanam Bencha Lokancha Devarakantu Sabada Sadeng Ontu Sukhi Sabe Parivare Hiyatano Anika Sumana Vantu Sahasabe Hinyatebe Rajato Va Chorato Va Manusato Va Amanusato Va Agito Va Udakato Va Pisachato Va Kanukato Va Kandakato Va Nakatato Va Janapadarogato Va Asadammato Va Asapurisato Va Asapurisato Va Chandahati Asamega Gona Kukura Aivichika Manisa Padepe Acha Taracha Sukara Maingsa Yakaraka Sadehi Nana Paeto Va Nana Rogato Va Nana Upadavato Va Sape Arakangananto Yetena Sachavajena Sotite Otu Sabada Yetena Sachavajena Sabaduka Sababaya Sabarogo Vinasato Yetena Sachavajena Otu Te Jaya Mangalam Iti Piso Bhagavarahang Samma Sambuddho Vija Charana Sampanno Sugato Lokavido Anutaro Purisa Dhamma Sarate Tadeva Manusana Buddho Bhagava Iti Swakato Bhagavata Dhammo Sandete Ko Akaliko Yehi Pasiko Panaiko Pacatang Veditabo Venyo Hete Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samecipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidan Jattari Purisa Yogane Atta Purisa Pogala Yesa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Lakineyo Anjali Karaneyo Anuttaram Punyaketang Lokasate Yetena Sachavajena Sotite Otu Sabada Yetena Sachavajena Sabaduka Sababaya Sabarogo Vinasato Yetena Sachavajena
Otu te jaya mangalang Karaniya mata kusalena Yandang santang padang abhisamecha Sako ujuca sujuca Suwacoca samudu anatimane Sandu sakoca subaroca Apakecoca salauka ude Sandendrioca nipakoca Apagapokulesu ananugedo Nachakudang samacare kinche Ena venyo pare upavadayum Sukino wa kemino vantu Sape sata bhavantu sukitata Eke cipana bhutate Tasavata varawa anavasesa Digava yeva mantava Machimarasakanugatula Detava yeva deta Echadure vasanti abhidure Bhutava sambhave siva Sape sata bhavantu sukhitata Naparo parang nikubeta Nati manyeta kata cinang kanche Byaro sanapatiga sanya Nanya manya saduka mechaya Matayata niyambutang Ayusaye kaputa manurake Evam visabhabutesu Manasang babae aparimanay Metanja sabalokasme Manasang babae aparimanay Utang ado catiriyanca Asambadang averang asapatang Titan jaran nisinova Sayano vayavata savigatamido Yetang sating aditeya Brahma metang viharang idamaho Detin sanupagamma silava Sanena sambano Kamesu vinayakedam Nai jatu gabasaya Punarete te Etena sacavajena Soti te otu sabada Etena sacavajena Sabadoka Sababaya Sabarogo vinasato Yetena sacavajena Otu te jaya mangalang Yani dabutani samagatani Pamani vayani vantalike Sape vabhuta sumana bhavantu Ato pisakaca sunantu bhasitam Tasmahi bhutani sameta sabbe Metang karota manusya pajaya Devacarato charanti bale Tasmahine rakata apamata Yangenje vetang idava urangva Sage suayang ratanam panedam Nano samangati tatagatena Idam vibhuddhe ratanam panedam Yetena sacena suvati oto
khayang viragang amatam panidang yada jaga sakya muni samahito nate na dhamme na samati kenche idam vidamme ratanam vanidam kete na sache na suvati hoto yang buddha seto parivannai sucing samadhi manantari kanyamaho samadhina tena samo na vejate edam vidamme ratanam vanidam etena sacena suvati hoto ye pukkala atta satam pasata Jatari etani yogani vante te dakkineya sugata sasavaka ete sudinnani mahapalane idampi sanghe ratanam vanitang etena sacena suvati hoto yesu payukta manasa dallena nekamino gotama sasanam me te patipata amatang vigaya lata nibuddhing bonjamana idampi sanghe ratanam vanidam etena sacena suvati hoto yatinda kilo pataving sitosya Jato pivateya sampakampiyo Tatu pamang sapurisang vadami Yo arya satchani avecha pasati Idampi sanghe ratanam vanidam Etena sacena suvati hoto Ye arya satchani vibhavayanti Virapanyena sudesitane Kincapi te vandibusapamata Nate bhavang attama adiyante Idampi sanghe ratanam vanidam Etena sacena suvati hoto Sahavasadassana sampadaya Taya sudhamma jayita bhavante Sakkaya diti vicikicitanca Silapatang vapi adati kinci Catuhapaye ca vipamuto Caca pitanani abapakatung Idampi sanghe ratanam vanidam Etena sacena suvati hoto Kincapi sokam karoti papakam Kayena vaca udacetasa Ababbo sota sapati cadaya Ababada detapada saota Idampi sanghe ratanam vanidam Etena sacena suvati hoto Pagumbe yata pusitagge Gemmanamase patamasmi gimhe Tatu pamang dhammavarang adesai Nibbanagaming paramang hitaya Idampi buddhe ratanam vanidam Etena sacena suvati hoto Varo varanyo varado varaharo Anutaro dhammavara adesai Idampi buddhe ratanam vanidam Etena sacena suvati hoto Hinang puranang navanati sambhavang
विरतचित्ता इति केवलस्मिन् ते केन वेजा विरुल्लिच्छन्दा निपान्ति धीरायतायां पदेपो इदं विसङ्गे रतनं वनिधं एतेन सचेन सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वा यानि वान्तलिके तागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामसुवति होतु यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वा यानि वान्तलिके तथागतं देवमनुष्यपूजितं तमं नमस्सामसुवति होतु यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वा यानि वान्तलिके तथागतं देवमनुष्यपूजितं सङ्घं नमस्सामसुवति होतु एतेन सचवज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् पवतदीपतुल्याय सायो शान्ततियाखयं परोपमाय सम्पसं पावय मरणसते महासम्पत्ति सम्पदा यथा सत्तामता इद तथा अहं मरेष्यामि मरणं मम हेषते उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणस्थायोकाशं वद को व्ययेषते ईशकं अनिवर्तन्तं सततं गमनो सुखं जीवितं उदयात्तं सूर्यो व्यधावते वेजो बुब्बुल उत्साव जलराजे परेकयं कातको वरिपुतस्य सपत्थापि अवार्यो स्वेषु ताम पुञ्जिदे बुद्धिवोद्देजेनाद्वयं खाते स्मरणं केपं कातुमादेशके कथा पाचयानं च वैकल्य बाहिरचतुपद्दवा मरामोरं निमेषापि मरमानो अनुखनन्ते एतेन सचवज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् yang निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामना पोषकुनसदो पापगौ दुष्पिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो yang निमित्तं अवमङ्गलं च
यो चामना पोषकोना ससदो पाप गहो दोष पिनांग कांता Tammanubbhaven vinasamento yang don nimittang avamangalanca yo camana posakuna sasado papa gao duspinang akantang Sanghanubbhaven vinasamento dukkha pata cane dukkha Baya pata cane baya, soka pata cane soka, vandu sape pipaneno, etavata samme sambadam punya sambadam, sape deva anumodetu, sabba sampati siddhya. Danang dadantu saddaya Silang rakhantu sabbadam Bhavana viratavantu Gachantu devatagata Sabbe buddha balapata Pacekananjayang balam Arahantanam sapijenam Rakham vandami sarvaso Sabbe deo vivajanto Sabbarogo vinasato Mate bhavatu andarayo Sukhe degayo ko bhava Bhavatu sabba mangalang Rakhantu sabba devata Sabba buddhanubhavena Sada sote bhavantu te Bhavatu sabba mangala Rakhantu sabba devata Sabba dhammanubhavena Sada sote bhavantu te Bhavatu sabba mangala Rakhantu sabba devata Sanghanubhavena Sada sote bhavantu te Nakataya kabhutanang Papa gaho nivaranang Paritasanubhavena Andu te sangupadave Devo vasatu kalena Sasa sampati etuja Peto bhavatu loko ca Raja bhavatu dhammiko Akasata ca bhummata Deva naga mahidika Punyang tang anumodetva Cirang rakhantu buddha sasanang Akasata ca bhummata Deva naga mahidika Punyang tang anumodetva Cirang rakhantu dhamma desanang Akasata ca bhummata Deva naga mahidika Punyang tang anumodetva Cirang rakhantu tvang paranti Sadhu 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 Buddhang namami Dhammang namami Sanghang namami पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा अभी परित्राण पाठ हो गया। आप लोगों के सुख शांति के लिए जीवन में आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय से आरक्षण के लिए और जो दिवंगत हुए माता पिता के सुगति तथा निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा अभी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ संपन्न हुआ है।
अभी समय है पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा धम्म देशना सुनने का। धम्म देशना सुनेंगे ना? हो म्हणा नाही म्हणा ना, धम्म देशना सुनना है ना? हो म्हणा ना, हाँ, हो म्हणा. हाँ, आराम से धम्म देशना सुनना है। दहा मिनटं। तो अभी धम्म देशना पूजनीय भिक्षु यशोदीप भंते हमें देंगे। आप लोग धम्म देशना सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्धांचा सद्धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणारा पूजनीय भिक्षू संघ, ह्या तिन्ही रत्नाची ओळख करून देणारी परमपिता बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार अभिवादन। आणि आज या पृथ्वीवर कोणतेच देवदेवता नाहीत आणि देव पण नाहीत, म्हणून देव आणि देवता माता पिता आहेत। ते ज्या आपल्या कुटुंबाचं लालन पालन करतात, म्हणून देव या पृथ्वीवर कोणीच नाही। म्हणून कबीरानं, फुलेनं आणि जे जे संत महंत आहेत यांनी देवाची व्याख्या केलेलीच नाही, आपल्या जीवाचं वर्णन केलेलं आहे। म्हणून आज वंजारी परिवारामधून जे काही माता पिता ज्या ठिकाणी त्यांचं चित्त असन त्यांच्या चित्ताला स्थिरता मिळण्यासाठी आपण त्यांचं जीवन आहे या कर्मकांडामध्ये न जाता, बुद्ध धम्म हा शुद्ध धम्म आहे। बाबासाहेब म्हणतात या घाण पाण्यात मी शुद्ध पाणी कधी जाऊ देणार नाही, म्हणून आपल्याला जो धम्म दिलेला आहे। कबीराचे माता पिता असेच निवारण झालेलं आहे, जसं या परिवारानं आमंत्रित करून अशा त्या ब्राह्मणाला बोलवलेला आहे। पण त्यांच्या पूजेसाठी गाईचं दूध लागत होतं। आपण नाही आणलं इथं दूध, का आणलं कोण? काय काय आहे इथं? अगरबत्ती, मेणबत्ती आणि पुष्प, याच्याशिवाय दुसरी कोणत्या वस्तू नाही। त्यांच्याकडं लागणाऱ्या वस्तू, जसं सत्यनारायण आहे सत्यनाश करणारा असतो, त्यांच्याकडं सर्व तो, तर ब्राह्मणाला देव नाहीत आणि बुद्धाला देव नाहीत, नाही तर सर्व जातीला सर्व मानवाला मग देव आहेत, फक्त ब्राह्मण आणि बुद्ध यांना देव नाहीत। ज्यावेळेस कबीराचे माता पिता मरतात आणि त्यांचा असाच पुण्य अनुमोदन करायचा असतो, त्यावेळेस त्या कबीराला सांगण्यात येतं, ते ब्राह्मण येतात। असेच आता 5 भिक्षू आहे तिथं, तसेच तिथं पण ब्राह्मण येतात आणि ते ब्राह्मण म्हणतात, हे कबीरा गाईचं दूध लागतं। जशी कबीराची माता मेलेली आहे, पिता मेलेले आहेत आणि त्यांचा पुण्य अनुमोदन करायचं आहे, तर कबीर उठतो, गवत घेतो, गुंडी घेतो आणि जिथं गाय मेलेली आहे त्या ठिकाणी जाऊन बसतो, त्या गाई पुढे चारा टाकतो आणि कबीर तिथं शांत बसतात। ब्राह्मण पुष्कळ वेळ बसून ताटून गेले, कारण की तो परित्राण ऐकला तर कोणाला वाटलं नाही प्रवचन करा म्हणून, कोण कुठून हो म्हणले आपण, काय म्हटले? त्यावेळेस पुष्कळ वेळ होतो, टाइम निघून जातो आणि ते ब्राह्मण इतके रागावतात की कबीर अजून काहून येईना, म्हणून त्यातले जे 2-3 ब्राह्मण उठतात ते फार रागीट असतात, आम्हाला कशाला बोलव, इतका वेळ कशाला झालेला आहे, म्हणून ते कबीराकडे जातात। कबीर गाईच्या पुढं गवत टाकलेलं आहे,
पाण्याचं गुंडी तिथं भांडं ठेवलेलं आहे आणि शांत चित्तानं बसलेले आले. त्यावेळेस ते ब्राह्मण येतात, हे कबिऱ्या, किती वेळ झाला आहे, तू अजून आला का नाहीस? अहो भटजी, गाईनं अजून दूधच दिलं नाही. कोण? गाईनं मी चारा टाकला, भांड इथं ठेवलं, पण गाय अजून दूधच द्यायना. म्हणून ते ब्राह्मण खूप रागावतात आणि मग कबीर म्हणतात, अहो माझे वडील स्वर्गात तुम्ही पाठवणार आहात का? स्वर्गात त्यांना जागा आहे का? अहो मी जित्यापणीच माझ्या वडिलाची जेवढी व्यवस्था आहे तेवढी केलेली आहे. जशी मेलेली गाय दूध देत नाही तुम्ही सांगतात, तसेच माझे माता पिता तुम्ही स्वर्गात घेऊन जात नाही. तुम्ही कोण नेणारे आहेत? स्वर्ग कुठं नाही आणि नरकही कुठं नाही, ह्या एक उपमा हे सांगायच्या. त्याच्या काय, चांगले गुणाला स्वर्ग म्हणतात आणि वाईट गुणाला नरक म्हणतात. नाही तर वरही कोण नाही आणि खाली कोण नाही. आपले गुण आपल्यासोबत, चांगले कर्म करा. भगवंताने जो काही मार्ग दिला कर्म सिद्धांत, बाबासाहेबांना तो आपल्याला धम्म दिला. म्हणून त्या कबीर त्या ब्राह्मणाला काढून देतो. पूजापाती करत नाहीत, काहीच नाहीत ते, तरी त्यांचे माता पिता ते म्हणतात, माझ्या पित्याला सुख शांती मिळण्यासाठी माझे कर्म जित्यापणी मी जे केलेले आहे तेच ते सुगतीला जावं. म्हणून आज परित्राणाच्या बुद्ध धम्म संघ या त्रिरत्नाच्या आचरणानं अरिष्ट, संकट, रोग, भीती ह्या बुद्ध वचनातून सर्व मुक्त होते असा परित्राण 5 भिक्षूच्या मुखातून आपण ग्रहण केलेला आहे. बुद्ध कधीच असत्य बोलत नाहीत. म्हणून टाईम लई मोठा नाही, वेळ थोडाच आहे. तर मी आज या भिक्खू संघामध्ये वंजारे आई बाबा यांचं महान एवढं पुण्य आहे. यांच्या पुण्यानं आज 5 भिक्षू लाभलेले आहेत. 5 भिक्षू लाभणं म्हणजे 5,000 लोक लाभणं एवढं पुण्य आहे. एका भिक्षूला एका पाड्यात ठेवा, 1,000 एका पाड्यात ठेवा, इतकं पुण्य होतं. म्हणून बुद्ध धम्म संघ हे 3 रत्न या पृथ्वीवर महान आहेत. म्हणून आज आपण या वंजिर परिवारानं जे जे काही पुण्यकर्म दान कर्म केलं, या दान कर्माच्या पुण्यकर्मानं माता पिताला सुगती प्राप्त होऊन त्यांनाही धनाची वाढ व्हावं, दुःखातून मुक्त व्हावं आणि निब्बाण सुख प्राप्त व्हावं, एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो. मी शरण तुला बुद्ध तथागता, धम्माला तुझ्या संघाला, हे तथागता, हे तथागता, हे तथागता. या स्मृतीतील जिजाई, कालखतीत जिजाई आणि कालखतीत मारुती कोंडिवा वंजारे या स्मृती दिनाच्या माध्यमातून मी भिक्खू गोविंद मानंद बुद्धसृष्टी या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतं. तथागतांनी 2600 वर्षापूर्वी तुम्हा आम्हाला सांगितलेलं आहे, अत्तदीप भव. आता अत्तदीप भव म्हणजे काय आहे? अत्तदीप भव म्हणजे आम्हाला माहित आहे की स्वयंप्रकाशित व्हा, परंतु स्वयंप्रकाशित होण्यासाठी आम्हाला कशाची गरज लागते? आम्ही आत्ताच त्रिशरण पंचशील पठण केलेलं आहे. कुणीही स्वतःच्या छातीवरती हृदयावरती हात ठेवून सांगावं की मी पंचशील पाळतो. आहे का कोणी याच्यामध्ये? कोणीच नाही. मग तथागतांनी हे त्यांच्या अनुभवातून नियम तयार केलेले आहेत.
हे मानवासाठी केलेले आहेत. कारण या भूतलावर मानव प्राणी हा हुशार आहे, बुद्धिमान आहे. दुसरे प्राणी आहेत, त्यांना ट्रेनिंग देता येतं. सर्कशीमध्ये जसं रिंग मास्टर सांगतो तशाप्रमाणे प्राणी त्याची जी हरकत आहे ते करत असतो, तशी कृती करत असतो. पण मानवाला सांगितलं एखाद्याने तर मानव त्याच्या उलट करतो. मग विचार करा तुम्ही, आम्ही बुद्धिमान आहोत, मग आम्ही तथागतांनी सांगितलेले त्यांच्या अनुभूतीतून निर्माण झालेले नियम आम्ही पाळत नाहीत. आम्ही बुद्ध आहोत का, याचा आम्हाला प्रश्न पडायला पाहिजे. आहेत का बुद्ध? ओढून ताणून आहेत म्हणावं बंतीजी. आम्ही ओढून ताणून बुद्ध आहेत. अरे बेंबीच्या देठापासून आम्ही बुद्ध पाहिजे. त्याच्यासाठी शील आचरण करावे लागेल. शील आचरणाशिवाय तुम्ही बुद्ध असू शकत नाहीत. आणि जो उपासक उपासिका बालक बालिका शील आचरण करतील ते खरे बुद्ध होतील. म्हणजे बुद्धाच्या वाटेवरती निघतील. ते म्हणजे सुखा समाधानाच्या वाटेवरती निघतील. आम्हाला सुख समाधान मिळवायचं असेल तर आम्हाला पंचशील पाळणं हे काळाची गरज आहे. परंतु आम्ही पाळत नाही आणि पुन्हा म्हणतो आम्ही बुद्ध आहोत. असं या प्रसंगी या आईच्या पहिल्या स्मृती दिनाच्या माध्यमातून एवढंच आव्हान करतो तुम्हाला की शील पाळा, शीलाचं आचरण करा. टप्प्याटप्प्याने होतील, कोणालाही एकदा सर्व होणार नाहीत. टप्प्याटप्प्याने ह्या गोष्टी तुम्हाला करता येतात, आचरणात आणता येतात. परंतु कमीत कमी खोटं न बोलण्यासाठी, जीवन जगत असताना खोटं बोलू नका. जो माणूस खोटं बोलतो तो जीवनामध्ये काही पण करतो, म्हणून खोटं बोलू नका. या प्रसंगी एवढंच आव्हान करतो. या स्मृती दिनाच्या माध्यमातून तुम्ही हा संकल्प घेताल अशी मीही अपेक्षा करतो. आणि जास्त वेळही झालेली न बोलता मी बंतीजी बोलणार आहेत. साधू 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 भवतु सब्ब मंगल. यानंतर महादेव अनुरुद्ध औरंगाबाद हे आपल्याला उपदेश देतील. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघ, भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन. या ठिकाणी वंजारी परिवाराने आपल्या पै पाहुण्यांना आमंत्रित करून या ठिकाणी आपण उपस्थित झालात, त्याबद्दल वंजारे परिवारातर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आपण अनेक प्रकारच्या कामधंद्यांना दूर सारून या ठिकाणी उपस्थित झालात, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपलं अभिनंदन करून आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. आपण पाहत आहोत की या ठिकाणी आईचं या ठिकाणी 1 वर्ष झालं, त्या आपल्यातून निघून गेल्या आणि निघून गेल्याच्या नंतर आज त्यांचं पुण्यस्मरण, पहिलंच पुण्यस्मरण म्हणून साजरं करत आहोत. आणि या कार्यक्रमाला आपण आवर्जून आलात, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपलं अभिनंदन करून कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. आपण पाहतो की अशा प्रकारे आपल्या समाजामध्येच नाही तर अनेक प्रकारच्या समाजामध्ये जेव्हा मृत्यू होतो तेव्हा अनेक प्रकारचे त्यांचे जवळचे आपसते, मुली असतील, मुलं असतील, नातेवाईक असतील, ते रडणं सुरू करतात. परंतु भगवान बुद्ध म्हणतात रडणं हे त्यासाठी उपाय नाही आहे. आणि तो उपाय नाही म्हणल्याच्या नंतर मग आपण काय करायला पाहिजे, तर बुद्धाने आपल्याला सांगितलं काय करायचं नाही. तेव्हा आपण अनेक प्रकारचं पाहतो की धर्माचं आपण पालन केलं पाहिजे, शीलाचं पालन केलं पाहिजे, धर्मावर श्रद्धा असली पाहिजे, त्याग भावना असली पाहिजे.
आणि त्यानंतर बुद्ध असं म्हणतात की आपण शील, समाधी आणि प्रज्ञेचा अभ्यास केला पाहिजे. या गोष्टीमध्ये सगळा धर्म सामावलेला आहे. परंतु आपण पुढे या ठिकाणी पाहूया की या ठिकाणी जे पुण्यस्मरण केलं जातं आणि आपल्यातून जो व्यक्ती निघून जातो किंवा इथून पुढे सुद्धा जातील किंवा जे काय आपल्या जीवनामध्ये अशा घटना घडतील तेव्हा मात्र ध्यान देऊन ऐकण्याची एक गोष्ट आहे. काय म्हणतात, एकदा भगवान बुद्ध शास्ता कोणाच्या तरी गृहस्थाच्या घरी गेले आणि गृहस्थाच्या घरी गेले त्यानंतर ते आपल्या पुत्राच्या मृत्यूमुळे अत्यंत दुःखी होते. शास्त्राने त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. भगवान एका गृहस्थाच्या घरी गेल्याच्या नंतर 2 दिवस झाले त्यांचा मुलगा मृत्यूला प्राप्त झालेला होता आणि प्राप्त झाल्यामुळे ते कुटुंब मात्र अतिशय शोक करत होतं. अनेक प्रकारचे लोक छाती पडत होते, कोणी केस तोडत होते, कोणी ओरडत होते. शास्त्रानं त्यांना समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला आणि प्रयत्न करून मात्र ती काय ऐकायला तयार नव्हते. तेव्हा शास्त्राने मात्र एक गोष्ट मात्र त्यांना सांगितली आणि शास्त्राने आपली पूर्व कहाणी त्यांना मात्र सांगितली. या ठिकाणी शास्त्रांना सांगत असताना म्हटले की ज्याचा तुटण्याचा स्वभाव आहे तो तुटही जातो, ज्याचा नष्ट होण्याचा स्वभाव आहे तो नष्ट होणारच आहे आणि तो कोणाचाही होत नाही. एकदा मनुष्य मृत्यूला प्राप्त झाला की तो कोणाचंही काही ऐकत नाही आणि तो पुन्हा आपल्याला भेटायला सुद्धा येत नाही. पाठीमागे गडबड करू नका. म्हणा एकदा साधू साधू. आणि म्हणून भगवान बुद्ध म्हणतात की ज्याचा तुटण्याचा स्वभाव आहे तो तुटही जातो आणि ज्यांचा नष्ट होण्याचा स्वभाव आहे तो नष्ट होणारच आहे आणि तो कोणाचाही होत नाही. एकदा मृत्यू झाला तर तो पुन्हा आपल्याला भेटायला येत नाही. म्हणून भगवान बुद्ध म्हणतात जो गेला तो कायमचा जातो, पुन्हा तो आपल्याला भेटायला किंवा आपल्याला कधी आपण आक्रंदन करतो का रडतो हे ऐकण्यासाठी तो येत नाही. पुढे भगवान बुद्ध म्हणतात समस्त लोकांमध्ये आणि अनंत चक्रवालमध्ये कोणी असा नाही जो मृत्यूला प्राप्त न हो. जे देवलोक आहेत ते सुद्धा मृत्यूला प्राप्त होतात, जे मनुष्य लोक आहेत ते मृत्यूला प्राप्त होतात आणि जे पशुप्राणी आहेत तेही मृत्यूला प्राप्त होतात. म्हणून भगवान बुद्ध म्हणतात की समस्त लोकांमध्ये आणि अनंत चक्रवालमध्ये असा कोणीही नाही की जो मृत्यूला प्राप्त न हो. सर्व प्राणी मरणशील आहेत, अनित्य आहेत, नश्वर आहेत, क्षणभंगूर आहेत आणि म्हणून सारे संस्कार हे अनित्य आहेत. सगळे संस्कार अनित्य, उत्पन्न होणं नष्ट होणं त्याचा स्वभाव आहे. म्हणून भगवान बुद्धाने सांगितलं की कोणत्याही प्राण्याची हत्या करू नका, कारण त्याचा परिणाम पुढे तुम्हाला तोच भोगावा लागेल आणि अशा प्रकारे तुम्हाला सुद्धा 500 वेळा जन्माला येऊन अशा प्रकारे बळी दिला जाईल. म्हणून कोणत्याही प्रकारचा आपण अशा प्रकारे कोंबड्या बकऱ्याची बळी न देता आपण त्याच्यावर मैत्री करा आणि अशा प्रकारे हर एक प्राण्यावर दया करा. एवढंच बोलून या ठिकाणी थांबतो. आपण जे प्रवचन ऐकून घेतलं त्याबद्दल आपलं सर्वांचं या ठिकाणी धन्यवाद. या ठिकाणी थांबतो आणि रजा घेतो. बंतेजीने आम्हाला जो संधी दिली त्याबद्दल आपण ऐकून घेतलं. याच ठिकाणी थांबतो. म्हणा सर्वांनी साधू साधू. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांची स्वस्ती मुक्ती हो. यानंतर जे आमचे डॉक्टर इंदवास बंतेजी आहेत हे बाहेरचे आहेत, इथे श्रावस्तीला नगरीला राहतात. यांचे उद्देश म्हणजे काय की जे बाबासाहेबांना ज्यांना दीक्षा दिली होती चंद्रमुनी बंतेजी, त्यांचे एक शिष्य आहेत आणि त्या शिष्याचे हे शिष्य आहेत. म्हणून एकदा त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवा जरा. साधू साधू साधू. असे विद्वान भिक्षू आपल्याकडे आहेत आणि ते आता मात्र प्रवचन देतील. तेव्हा सर्वांनी कोणी एक दुसऱ्याला इशारा करू नका. ज्यांना जायचे चुपचाप जा, ज्यांना बसायचं चुपचाप जा, पण कोणत्याही प्रकारचं गोंधळ करू नका. मला वाटतं बंतेजी आपल्या गावात पहिल्यांदाच आले असतील, तेव्हा खूप मात्र ध्यान देऊन ऐका. या ठिकाणी बंतेजी प्रवचन देतील, खूप ध्यान देऊन ऐका. म्हणा एकदा साधू साधू. आम्ही बंतेजीला आपल्यातर्फे आणि बंतेजी भिक्खू संघातर्फे बंतेजीला अशी विनंती करतो की आपण यांना उपदेश देऊन उपकृत करावं, असं मी बंतेजीला विनंती करतो. धन्यवाद. मुद्दा पटला की साधू कर दे, 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 भक्तीचं प्रवचन फार उत्कृष्ट आहे. लक्ष देऊन ऐका भक्तीचे प्रवचन आणि पुण्यकर्म करा.
भरतीजी हे आपल्याला फार नशीबवान असल्यामुळे भरतीजी आपल्याला या ठिकाणी भेटलेले आहे. असं आहे. त्याच्यामुळे भरतीच्या प्रवचनामध्ये कुणीही डिस्टर्ब करू नका, कुणीही बोलू नका, कुणी कोणाला इशारे करू नका, कुणी कोणाला काय करू नका, शांत बसा. समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स मन साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ और वंजारे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः कालकथित जीजाबाई माताजी और पिताजी मारुति वंजारे हैं। उपासक उपासिकाओं के माता पिताओं के सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ को हम संग दान दे रहे हैं, परित्राण श्रवण कर रहे, धम्म देशना सुन रहे। धम्म देशना पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा आप लोग सुन रहे हैं। हम यहाँ जो जितना भी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक बार आराम से सुन के लीजिए। हम कोई कर्म कांड विशेष नहीं कर रहे। अगर समझ में आए तो हम बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं, समझ में ना आए तो बस कर्म कांड, कोई अमुक व्यक्ति मर गया था, उन्होंने ऐसा किया था, हमारे समय में भी ऐसा ही करना है और भविष्य में भी ऐसा हुआ तो ऐसा ही करना है, परंपरा से चला है, एक कर्म कांड जैसा ही होता है। तो इसलिए समझ के लिए लीजिए हम क्या कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों का ध्यान अच्छे से धम्म देशना में आए, इसके लिए छोटा सा एक कहानी गोष्ठी सांगतो। सबसे पहले एक कहानी बताता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सामने एक शुभ नामक मानवक आके बुद्ध से पूछता है, भगवान इस दुनिया में इंसान इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है? एक समान है क्या? हाँ, कोई गरीब है, कोई धनाढ्य है, कोई दिखने में कितना खूबसूरत है, कोई दिखने में घिनौना है, कोई बलवान है, कोई कमज़ोर है, कोई उच्च कुल में जन्म होता है, किसी के पास खाने पीने कोई कुछ भी नहीं है, कोई एकदम विद्वान है, कोई मूर्ख अज्ञानी है, कोई एकदम दीर्घायु है, लंबे समय तक जीता है, कोई अल्पायु है, माँ के पेट में जन्म होते ही बालक समय में गुजर जाते हैं। तो इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? उन समय तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम सका, ये जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, कर्म की वजह से। कम बोले तो अपना काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं, हाँ, ये
कर्म दो प्रकार का है। अच्छा काम करते हैं तो कुशल कर्म, बुरा काम करते हैं तो अकुशल कर्म। जो अच्छा करते हैं उसको अच्छा ही परिणाम आता है, जो बुरा करते हैं उसको बुरा ही परिणाम आता है। इसलिए इस दुनिया में जो जैसा भी हो रहा है, इंसान तो इंसान है, मगर इंसान में कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई ऊंच, कोई नीच, ये जितने भी हो रहा है ना, इसका कारण क्या है? खुद का ही कर्म है, खुद का ही। उसने अच्छा किया तो उसको अच्छा मिला, उसने बुरा किया तो बुरा मिला। हाँ, तो सब्बे सता कर्म सकाए, कर्म की वजह से ही हो रहा है। कर्म दाया था, कर्म ही हमारा अंशीदार है, भागीदार है। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही जन्म होता है। कर्म बंधु, कर्म ही अपना बंधु है। हाँ, कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। यं कर्मं करि संति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। जैसा कर्म हम करते हैं, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, उसका भागीदार हम ही होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ताई अतनो नाथो कोई नाथो परस्या। हम खुद के मालक खुद ही है, हमारे कोई मालक नहीं है। अत मला सांगा, अपने घर में पूजने भिक्षु संघ यहाँ आए हैं, ये पुण्य है कि पाप है? पूजने भिक्षु संघ को भोजन दान दे रहे, ये पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। ये हम धम्म देशना सुन रहे, ये पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। और इतने पुण्य कार्य में भी अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई सो के बैठा है, या कोई मन में ये करना है, वो करना है करके एकदम दूसरी ही बातें सोच के बैठते हैं, या कोई मन में अरे कब खत्म होगा करके एकदम मन में चिड़चिड़ापन आ रहा है, या ये करायचं ते करायचं, इधर उधर बेचैनी हो रहा है, तो पुण्य हो गया क्या? हाँ, पूजने भिक्षु संघ यहाँ आके ये पवित्र काम हो रहा है, हाँ, कार्यक्रम हो रहा है, अभी ये करना है, वो करना है करके उठ के जा रहा है। सामने बैठने वाला उठ के गया तो पीछे देखने वाला वही देखता रहेगा ना, ऐसे देखता। हाँ, तो फिर ध्यान तो इधर उधर हो गया ना, फिर धम्म देशना में मन जाएगा क्या? हाँ, तो पुण्य हो गया क्या? इसलिए हम खुद के मालिक खुद ही है। ऐसे तमाम परिस्थितियों में भी आराम से हमें कभी कभी भंते जी मिलता है। आज हमारे भाग्य पूजने भिक्षु संघ यहाँ पे पधारे हैं। हम अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे, चाहे कैसा भी हो। मैं धम्म देशना सुन के बैठूंगा करके ध्यान से धम्म देशना सुना, तो वो खुद के मालिक खुद ही है, खुद ही पुण्य कर रहा है। नहीं, अभी आया तो आया, जाएगा भी ना। हाँ, ऐसे ही वो कर्मकांड तरह आएगा, करेगा, अपना काम करेगा, फिर जाएगा, हम मस्त खाना खाएंगे, चले जाएंगे। इतना ही करके आए तो पुण्य हो गया क्या? हो गया नहीं ना। इसलिए समझ के लेना चाहिए। अभी हम ये तमाम चीज़ें जो कर रहे, ये क्या कर रहे, हम संक्षिप्त में जान लेंगे। सबसे पहले पूजनीय भिक्षु संघ आए, हमने अच्छे से फूल डाल के सत्कार किया। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं, पूजा च पूजनीयानं ये तंग मंगलम उत्तम। पूजनीय व्यक्ति को पूजा करना बोले तो स्वागत सत्कार करना, ये मंगल है, पुण्य है। अभी पूजनीय व्यक्ति बोले तो अपनों से बड़े, चाहे उम्र में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे अनेक ओहदा में हो, कैसे भी अपनों से बड़े को सम्मान करना, या जन्मदाता माता पिता की सम्मान करना, या मरने के बाद भी ऐसे पुण्य तिथि करके पुण्यानुमोदन करना, ये पूजनीय व्यक्ति का पूजा है, सत्कार है। तो ये करना तो मंगल ही है, पुण्य ही है। और उसके बाद पूजनीय भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। उस समय भी कहा कि भोजन केवल वो खाना ही नहीं परोस रहे, उसके साथ साथ हमने आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा दान दे रहे, और वो भी पूजने भिक्षु संघ को दान देना बोले तो बहुत बड़ा पुण्य रहता है। जब तथागत बुद्ध होने के बाद सबसे पहले अपने राज्य कपिल वस्तु में गए ना, उनके माँ के बाद माँ की सर का माँ जैसे पालन पोषण करने वाला महामाया देवी ने, मेरे पुत्र बुद्ध बन के आए हैं, मैं उनको क्या दूं। अभी धन संपत्ति ये वो उनको ज़रूरत नहीं है, बड़े सामान वो तो कोई भी दे सकता है, मैं उनके माँ हूँ, मैं क्या दूं।
फिर अपने हाथों से या अपने ही निगरानी में कपास से धागा बना के, धागे से कपड़े बना के, कपड़े से चीवर बना के, चीवर को रंग लगा के एकदम अच्छे से चीवर तैयार करके बुद्ध को दान देने के लिए गया। उन समय तथागत बुद्ध भी अपने माँ को ज़्यादा पुण्य मिले और संघ का गौरव हो, इसलिए अपने माँ को बोलते हैं प्रजापति ये चीवर संघ को दान दो। संघ को दान दिया तो बुद्ध भी पूजित होंगे। तो प्रजापति गौतमी कहती है कि ये केवल और केवल आपके लिए ही बनाया है, आप ही ग्रहण कीजिए, संघ के लिए दूसरे कपड़े हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं प्रजापति संघ को दान दो। संघ को दान दिया तो तथागत बुद्ध भी पूजित हो जाएंगे। 3 बार प्रजापति गौतमी ने आप ही ले लो करके दान दिया, मगर बुद्ध ने संघ को ही दान देने के लिए बोला। फिर बुद्ध के वो मान आदेश को गौरव रखते हुए संघ को दान दिया। बुद्ध कहते हैं संगे दिनम महफलम, संघ को दान देना बोले तो महान फलदायी है। अनुतरंग पुण्य खेतंग लोकस, जिस तरह हम खेत में कोई अन्न रखते हैं ना, उससे ज़्यादा फल आते हैं, मगर दुनिया में पुण्य रूपी अनुपम खेत समान बोले तो ये संघ है, भिक्षु संघ। थोड़ा भी दान दे के बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, इसलिए ऐसे संघ को हमने भोजन दान दिया, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, पुण्य है। और उसके बाद हमने बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए पंचशील पालन किया, प्रार्थना किया कि कैसा भी हो 5 शील को अच्छे से पालन करेंगे, किसी को हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पता सेवन नहीं करेंगे। ऐसा हमने शील प्रार्थना किया। ये अच्छा है कि बुरा है? बाद में पता नहीं आप लोग पालन करेंगे नहीं करेंगे, मगर जितने समय तक यहाँ कार्यक्रम हो रहा है आप लोगों को ये शील बिगाड़ने का मौका है क्या? कहीं जाके किसी को मार सकते हैं, कहीं जाके किसी का चोरी कर सकते हैं, कहीं किसी को व्यभिचार कर सकते हैं, कहीं झूठ बोल सकते हैं, हाँ, कहीं दारू वारू नशा पता सेवन कर सकते हैं क्या? नहीं। बाकी समय में पालन करेंगे, बहुत अच्छा है, पालन भी करना चाहिए, मगर ये समय में आप लोग अच्छे से पालन कर रहा है तो ये पुण्य है कि पाप है? ये भी पुण्य है। फिर उसके बाद हमने बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ सुना, और परित्राण पाठ भी पूजने भिक्षु संघ द्वारा ये परित्राण पाठ सुना। परित्राण बोले तो बुद्धवाणी, एक परित्राण का भी बहुत बड़ा मेहनत, बहुत बड़ा फल रहता है, अनुभव रहता है। जैसे तथागत बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में, वैशाली नगर में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष हो गया, अनिकाल हो गया। अनिकाल होने से वहाँ अभी खेती नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, तो वहाँ कोई अन्न नहीं आ रहा है, तो लोग भूखा ही मरने लगा। और मरने लगा तो वो यहाँ वहाँ पड़े रहने से, जैसे कोरोना में मर गया ना, हाँ, लाश जलाने की जगह तक नहीं, नदी में फेंक रहा है, रास्ते में फेंक रहा है, तो उससे अनेक दुर्गंध फैल के महामारी फैल गया। तो महामारी फैल के ज़्यादा मरने से वहाँ अमनुष्य भय भी होने लगा। इस तरह दुर्भिक्ष भय, रोग भय, अमनुष्य भय, ये 3 भय वहाँ बहुत तेज हो गया। ऐसे समय में वैशाली नगर के लोग अब क्या करूं, कहीं दोष तो नहीं हुआ, कोई देवता क्रोधित तो नहीं हुआ करके अनेक पूजा किया, नहीं हुआ, अभी क्या करूं। बाद में तथागत बुद्ध के पास ये विनती लेके आया, तो तथागत बुद्ध ने अपने सेवक भिक्षु आनंद को ये रतन सुत यानी द भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अंत लिखे, ये रतन सुत्ता जिसमें बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न के अनेक गुण धम्म है, ऐसे रतन सूत्र तथागत बुद्ध ने आनंद भंते को सिखाया। आनंद भंते वैशाली नगर में जाके वो नगर को चारों ओर परित्राण, ये जल छिड़कते परित्राण पाठ किया। तो पहले राउंड में
वहाँ दुर्भिक्ष भय खत्म हो गया, अनिकाल खत्म हो गया, बारिश होने लगा। दूसरे राउंड में वो अनेक तरह से जो महामारी फैल गया था वो महामारी खत्म हो गया। तीसरे राउंड में जितने भी अमनुष्य भय है वो भी खत्म हो गया। ये रतन सूत्र मतलब बुद्ध धम्म संघ के इतना गुण धम्म और आशीर्वाद रहता है, इतना प्रभाव रहता है। जैसे हमने एक करणीय मेत्त सूत पाठ भी किया। ये मेत्त सूत बुद्ध के समय में 500 भिक्षु लोग ध्यान भावना करने के लिए बुद्ध से ध्यान सीख के एक गांव में जाते हैं। एक गांव के पास में जंगल में पेड़ के नीचे वहाँ ध्यान करने लगते हैं। अभी बनते लोग तो शीलवान रहता है, गुणवान रहता है, तो शीलवान होने की वजह से वृक्ष देवता जो पेड़ के ऊपर रहने वाले वृक्ष देवता ऊपर ऊपर नहीं रह पाए, नीचे नीचे ही रहना पड़ा। तो बनते लोग अभी जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे करके वो लोग सह के बैठा, मगर जाने की कोई बात ही नहीं हो रहा है। तो उन लोगों को लगा ये बरसावा 3 महीना यहीं रुकेगा, चलो अभी भगा देते हैं। अभी कैसे भगाऊं? तो ध्यान को भंग करने लगा, अनेक डरावना रूप दिखाने लगा, अनेक डरावना शब्द निकालने लगा, अनेक तेज तेज गंध फैलाने लगा। तो ध्यान करते करते ऐसे आवाज़, ऐसे दृश्य और ऐसे गंध से ध्यान नहीं बैठ पाए, मन में डर होने लगा, क्या करूं क्या करूं। फिर बनते लोग समय समय पे एक जगह मिलके बातें करते हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सबने अपनी अपनी बातें बताया कि इतना डरावना हो रहा है। तो बड़े बनते ने भी, हाँ मुझे भी ऐसा हो रहा है, अब क्या करें, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं, चलो वापस जाते हैं। तो बीच में ही छोड़ के चला गया और भगवान बुद्ध के पास गया और वंदना करके एक जगह बैठा। भगवान बुद्ध ने ऐसे समय न रहते हुए ही वापस आ गए। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो सब ने बताया वो जंगल में तो इतना डरावना रूप, इतना भयावह शब्द ऐसे ऐसे होता है, हम तो वापस आ गए। अब तथागत बुद्ध सर्वज्ञ, आँख बंद करके देखा तो वो जगह ध्यान करने के लिए बहुत ही अच्छा, मगर एक वही डर। तो तथागत बुद्ध ने उन लोगों को, डरो मत, तुम लोग वहीं जाके ध्यान बैठो, मैं तुम्हें एक सूत्र सिखाता हूँ, एक परित्राण सिखाता हूँ करके, करणीय मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमे च सक्को उजूच सुजूच सुवचो च समुद्वनति माने। ये करणीय मेत्त सूत्र सारे भिक्षुओं को सिखाया और फिर से वहीं ध्यान करने के लिए भेज दिया। तो वो लोग जाते जाते भी परित्राण पाठ करते गया, वहाँ भी सुबह शाम परित्राण किया। तो ये मैत्री की वजह से जो वहाँ वृक्ष देवता कैसे भी बंधे लोगों को भगाना है, वो मैत्री की वजह से उन लोगों का बेचैनी शांत हो गया। और जो खुद से बन सकता है उतना सहयोग करके, उपकार करके वहाँ बंधे लोगों को सहयोग करके बैठा और बंधे लोग भी ध्यान कर करके दुख मुक्त अर्हत भी हो गया। इस तरह ये जितने भी हमने परित्राण पाठ किया, एक एक सूत्र इतना बड़ा प्रभावशाली है। इसलिए हर बौद्ध देश, चाहे श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक ये परित्राण पाठ सुनते हैं। माँ के पेट में जब आते हैं ना, गर्भवती बनता है ना, तब से ही परित्राण पाठ सुनते हैं। जन्म में भी वो पढ़ाई करते, वो शुरू करते हैं ना, शाला प्रवेश समय में भी, हाँ, चाहे कोई भी अवसर हो, मौका हो, ये परित्राण पाठ सुनते हैं। तो इतना पवित्र बुद्ध वाणी हमने सुना, तो ये अच्छा है कि बुरा है? हाँ, अच्छा है ना। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ ये गोविंदो बनते, यशोदी बनते, अनिरुद्ध बनते, ये जो धम्म देशना दे रहे, तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना भी मंगल है, तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी मंगल कैसे है? तथागत बुद्ध त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहते हैं धम्म देशना सुनने से 5 फायदा होता है। अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलता है।
दूसरा सुतंग पर्योदपेति, बार बार सुनने से पाठ हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। तीसरा कंखंग वितरति, मन में शंका उपशंका जो भी होता है, ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा, वो शंका उपशंका है ना, वो भी निवारण होता है। चौथा दिथिंग उजुंग करोति, जो मिथ्या दृष्टि है वो भी खत्म हो जाता है। मतलब पाप करके भी मैं धम्म कर रहा हूँ, या धम्म करके भी कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि भी खत्म होता है। और पांचवा चित्तमस पसिदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। ये 5 फायदा है धम्म देशना सुनने से, इसलिए हम धम्म देशना सुनते हैं। तथागत बुद्ध के समय में ये अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ, श्रावस्ती में रहने वाले, कहाँ मगध के राजधानी राजगिरी में जाते समय तथागत बुद्ध मिलते हैं, तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश श्रद्धा से इतना ध्यान से सुना कि पहले उपदेश में ही श्रोतापति फल ज्ञान प्राप्त किया। फिर तथागत बुद्ध के इतने अच्छे धम्म को अब अपनी जगह में भी लेके जाना है करके तथागत बुद्ध को श्रावस्ती निमंत्रणा देके श्रावस्ती में सोने के सिक्का बिछा के जमीन खरीदा, जेठ कुमार के बगीचा, और वहाँ पे भव्य दिव्य विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को महा उत्सव करके दान दिया। उन समय में ही 54 करोड़ 54 करोड़ धन खर्चा करके ये जेतवन विहार दान दिया। उतना ही नहीं, जीवन भर जितना हो सके उतना धम्म के कार्य, दान के कार्य करते रहे। तो ये धम्म देशना सुनने की वजह से नहीं क्या? अगर उसने धम्म देशना नहीं सुनता तो कहाँ ये करने का मौका मिलता। और इतिहास में देखो कितने कितने धनवान लोग थे, मगर हम दान के सिलसिले में उन लोगों की उदाहरण नहीं देते। उदाहरण देते किसका? अनाथ पिंडिक महाजन का। उदाहरण देते किसका? विशाखा उपासिका का। वो विशाखा उपासिका भी छोटे से 60 साल की उम्र में ही तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया। और बाद में जो शादी के समय में उसके पिताजी ने 9 करोड़ का गहना बना के दिया था, महालता प्रसादन 9 करोड़, इतना अच्छा भव्य दिव्य, वो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दे के उसी के पैसे से जमीन खरीद के भव्य दिव्य विहार बना के जो भिक्षु संघ को उत्सव करके दान दिया। उन समय में पूर्वाराम विहार दान दिया 27 करोड़ धन खर्चा करके। और उसके बाद भी कितना कितना पुण्य दान करता रहा ये विशाखा उपासिका। इसलिए ये धम्म देशना सुनने से बहुत सारे लोग धम्म की बातें जानते हैं, धम्म की बातें सुनते हैं। जो सुने हुए चीज़ को अच्छे से रियलाइज करके महसूस करके वो पालन करते हैं तो जीवन में सुख भी प्राप्त होता है, शांति भी प्राप्त होता है और दुख मुक्त भी प्राप्ति होता है। तो ऐसे धम्म देशना सुनना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। हाँ, तो ये जितने भी हम कर रहे हैं यही तो पुण्य है। जितना हम कर रहे हैं यही तो है। तो ये क्या कर्म कांड हुआ कि पुण्य कार्य हुआ? उपासक, पुण्य हुआ कि कर्म कांड हुआ? पुण्य हुआ। अभी ये सारे के सारे पुण्य हम क्यों कर रहे हैं? माहिती आहे का? कशाला करतो आम्ही? क्यों हम पुण्य कर रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी हम पुण्य कर रहे हैं विशेषतः पहला उद्देश्य हमने ये रखा है कि दिवंगत माता जिजाबाई को, उपासिका को ये पुण्य प्राप्त हो, और उनके साथ साथ जो दूसरा उनका पिताजी भी है मारुति उपासक को भी ये पुण्य प्राप्त हो। अभी हम किसी को पुण्य देना है या पुण्यानुमोदन करना है तो सबसे पहले हमारे पास पुण्य होना चाहिए कि नहीं? हमें पुण्य करना है कि नहीं? हाँ, वही पुण्य दान करने के लिए, वही पुण्यानुमोदन करने के लिए हम इतना सारा पुण्य कर रहे हैं। अभी जब तक जीवित है ना, अभी आप
के माता पिता जैसे जीवित है ना, जब तक जीवित है तब तक ही हमारे अच्छे खाने को मिला आप भी खाइए, अच्छे पहनने को कपड़ा मिला आप भी पहनिए, अच्छे रहने को जगह मिला आप भी रहिए, हाँ अच्छे खाने पीने को अनेक तरह से हम सेवा कर सकते हैं। मगर एक बार गुजर गए, न दान संपत्ति से, न खाने की चीज़ से, न पहनने की चीज़ से, न कुछ भी हम सेवा नहीं कर सकते। जैसे माता पिताजी गुजर गए, दादा दादी गुजर गए, अभी उनको क्या रहने को अच्छा घर है करके कोई फ़ायदा है? पहनने को अच्छा कपड़ा है, खाने को अच्छा खाना है, कुछ फ़ायदा है? नहीं। तो ऐसे समय में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? समय समय पे पुण्य करना है और पुण्यानुमोदन करना है। पुण्यानुमोदन बोले तो ये पुण्य तिथि के समय में ही नहीं, साल में एक बार ही नहीं, जब भी याद आए, जब भी मौका मिले तब याद करके पुण्य करना है। चाहे दान दे के पुण्य करो, चाहे शील पालन करके पुण्य करो, चाहे ध्यान भावना करके पुण्य करो, वो पुण्य करके पुण्यानुमोदन करना है कि ये जो हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से मेरे माता जी को, मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को, मेरे दादी जी को ये पुण्य प्राप्त हो, सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो करके ऐसे पुण्यानुमोदन करते रहना चाहिए। तो ये पुण्यानुमोदन करने के लिए अभी हम पुण्य संचय कर रहे हैं। अभी हम जल को साक्षी रखते हुए पुण्यानुमोदन करेंगे। ये जरा लीजिए, आप भी सामने आइए, इसमें एक फूल डाला। अच्छा, ये दोनों पकड़ो ऐसा, गुड़ियावर बसा, लवकर लवकर सर्वजण हात जोडून बसा। नाही कंपल्सरी आहे, कशाला ऑप्शन नाही आहे। ऐसा बसा ना, जितना होता है उतना, और ज़्यादा दर्द हुआ तो छोड़ दीजिए। वो पकड़ी दे, ऐसा पकड़ो दे, ठहरो, हाथ लाओ, एक में वाला हाथ लाओ। हाँ, थांबा। अभी जितने भी हमने पुण्य किया, पुण्य संचय किया, चाहे भोजन दान दे के हो, शील प्रार्थना करके हो, परित्राण श्रवण करके हो, दान दे के हो, या धम्म देशना सुन के हो, जितना भी वो पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से दिवंगत माता पिता को ये पुण्य प्राप्त हो करके जल को साक्षी रखते हुए हम शरीर से, वाणी से और मन से भी ये पुण्य अर्पण कर रहे हैं। अभी यहाँ एक तांबे में वो पानी भर के रखा है, और एक छोटा वाती है और दूसरा बड़ा प्लेट है। ये पानी सबसे पहले वाती में डालना, इसका मतलब ये है कि विशेष रूप से माता पिता को ये पुण्य प्राप्त हो, और वो पुण्य, वो पानी भर के दूसरे बड़े वाती में भी भर जाता है ना, बर्तन में भी। ये दिवंगत हुए सिर्फ माता पिता ही नहीं, कितने कितने दिवंगत हो चुके अपने बंधु परिवार में, जो हम जानते, जो नहीं जानते, वो तमाम दिवंगत लोगों को भी ये पुण्य प्राप्त हो, ये पुण्य द्वारा उन लोगों को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो करके पुण्यानुमोदन करना है, जल को साक्षी रख के। अभी ये जो हम पुण्यानुमोदन करेंगे, ये पुण्य उनको प्राप्त हुआ करके हमें थैंक यू कहने आएगा क्या? नहीं। पुण्य हमें नहीं मिला, वंस मोर, फिर एक बार भेजो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। पर ये पुण्य अगर उन लोगों को आवश्यकता रहा तो निश्चित रूप से ये पुण्य उन लोगों को मिलता है। अगर पुण्य आवश्यकता नहीं भी रहा, जो हमने पुण्य किया है ये हमारे में ही रहेगा। ये वो तांबे का पानी खाली हुआ जैसा हमारा सारा पुण्य खाली नहीं होता। जितना हम पुण्य दान करेंगे उतना और पुण्य बढ़ेगा। इसलिए जल को साक्षी रख के अभी पुण्यानुमोदन करना है। पीछे पीछे वाले हाथ जोड़ के बैठना है, और नज़दीक के वाले एक दूसरे को हाथ लगा के बैठना है। धीरे धीरे जल को रखना है। इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता वन्तु न्यातयो
इदांगो न्यातिनां होतो सुखिता होन्तु इदांगो न्यातिनां होतो सुखिता वन्तु न्यातयो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सापे देवानुमोदन्तु सापसम्पत्तिसिद्धिया एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सापे सत्तानुमोदन्तु सापसम्पत्तिसिद्धिया एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सापे भूतानुमोदन्तु सापसम्पत्तिसिद्धिया एचितं पाथितं तुय्यं क्षिपमेव समेजतु सापे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्प चान्दोपन्नरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा साधु साधु साधु। ऐसे नीचे डालो, 3 बार प्रणाम कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वंदामि सर्वदा। ये पंथे की तरफ देखिए, 3 बार पंथे भिक्षु संघ को वंदना करना है। हाँ असं असं थांब, 3 बार प्रणाम करायचं भिक्षू संघाला। गुडघ्यावर बसा, ज्यांना ज्यांना संभव आहे ते गुडघ्यावर बसा आणि वंदना करा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। बसा इथं बसा तुम्ही गुडघ्या बसा चल, चल. बसा एक जण इथं बसा बसा गुडघ्या इथं. एक कोण राहतं बसा. एक कोण राहतं ते फळाचं ताट यांची वेळ आहे की हे ताट घ्या. एक मिनट, ते भंतीजीला घेऊन जा. हाँ जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही बोले। हाँ भंतीजीला पाठीमागं बोला. इमं जीवरं साथा परिखारं भिक्षु संघस्य देमं पूजयमं इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं भूतो इदं मे पुण्यं निब्बानस्य वचयो होतो इदं मे पुण्यं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। 3 बार वंदन करायचं. वंदन करायचं. अभिवादन सल्लम आयु वर्णो सुखं बलं सुखी हो मंगल हो सर्व। नाही ना? हा, इकडे ठेव, इकडे ठेव. एका पन्नी टाकून गाडी टाका, यांना जे द्यायचं दे. असं हे नका करू की एका गाडी टाका, यांना जे द्यायचं ते चावलं छान एकाच गाडी टाकून द्यायचं. गाडी टाकू द्या. म्हणजे तुम्हाला आपण तिच्या पाया पडताना काढलं. ये संगदान का मेन लगता है। धीरे धीरे ज़्यादा नहीं आराम से। Menu
बनते हैं आपने को एक ते अन्न प्रशिक्षण बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।